बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 204। ठीक है, वर्कशीट नंबर 6 में टॉपिक कवर होगा नंबर्स का। यहाँ पे लिखा है टाइम टू लुक बैक। इसका मतलब क्या है कि आपने जो चैप्टर्स ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है, अब वर्कशीट के अंदर जो क्वेश्चंस है वो उन चैप्टर्स से लिए गए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, और इसके अंदर ब्लैंक्स हैं 5। हाउ क्विकली कैन यू सॉल्व दीज। ठीक है, यानी यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप कितना क्विकली यानी कितना तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ए पार्ट है 2400 मोर देन 39,640। ये दो नंबर्स हैं और दरमियान में वर्ड यूज हुआ है मोर देन का। तो जहां पे वर्ड यूज होता है मोर देन का, आप नंबर्स को करते हो ऐड। पहले यहाँ पे राइट करेंगे 5 डिजिट नंबर है 39,640। इसमें ऐड करेंगे 4 डिजिट नंबर है 2400। यहाँ पे आपके पास वर्ड आया है मोर देन का, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 एज इट इज। ठीक है, ऐड करना स्टार्ट करोगे राइट साइड से। 4 में 0 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। 6 में 4 प्लस करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला गया। 9 में 2 प्लस करेंगे ये बनेगा 11 में 1 प्लस करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया। 3 में 1 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। तो ऐड करने से आपके पास एक 5 डिजिट नंबर बना है, नंबर है 42,040। बी पार्ट है 16 मोर देन डबल ऑफ 14। यानी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 16 मोर देन डबल ऑफ 14। अब किस नंबर का डबल करना है, 14 का। तो आप यहाँ पे लिखो 14 डबल। किसी भी चीज को डबल करने के लिए ना, या नंबर को डबल करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। 14 का डबल राइट करना है, देन आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे देखें 2 4s are 8 हो जाएगा, 2 1s are 2। तो स्टूडेंट 14 का डबल क्या है, 28 है। सेकंड नंबर है 16, इसको राइट कर दो। अब वर्ड यूज हुआ था मोर देन का, तो इन दोनों नंबर्स को आप ऐड कर दो। 8 में 6 प्लस करेंगे 14, 4 1 क्या ही चला गया। 2 में 1 प्लस करेंगे 3 में 1 प्लस करेंगे 4, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 44। सी पार्ट है 2/3 ऑफ अ डे इक्वल डैश आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास एक फुल होल डे है, उसका 2/3 यानी 2/3 जो पार्ट है उसमें कितने घंटे आते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना कि एक दिन के अंदर कितने आवर्स होते हैं, तो एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, 24। तो इस फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है 24 से। यहाँ पे राइट कर लेते हैं, फ्रैक्शन है 2/3 मल्टीप्लाई 24। कटिंग कर लें, 3 1s are 3, 3 8s are 24। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, यानी 2/3 ऑफ अ डे ये कितने आवर्स के इक्वल होता है, 16 आवर्स के। डी पार्ट है 0.695 एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे डेसिमल नंबर क्या है, इसको पहले राइट कर लो 0.695। ठीक है, अब डेसिमल नंबर की जगह 1 आ जाएगा, इसके बाद 3 डिजिट हैं 3 0 आ जाएंगे, तो आपके पास फ्रैक्शन बनेगी। अब देखो नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला 0 आप काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी आपके पास 695 बाय आएगा और डिनोमिनेटर बनेगा 1000। ई पार्ट है 8 hours 15 minutes इक्वल डैश मिनट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें आपके पास आवर्स कितने हैं, 8 है, मिनट्स कितने हैं, 15 है। तो आपने घंटे को और मिनट को, ठीक है, कन्वर्ट करना है मिनट में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे राइट कर लिया मेरे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखें
बड़ा यूनिट आपके पास आवर्स का है, छोटा यूनिट मिनट्स का है, ठीक है। तो जब आप घंटे को मिनट में चेंज करते हो तो सबसे फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए ना कि एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के, ठीक है। तो जब आप घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे 8 × 60, तो 8 आवर्स हैं ये मिनट में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 60, यहाँ पे 8 0 0, 8 6 48, तो 8 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 480 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे राइट करेंगे 480 मिनट। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जो है ये ऑलरेडी मिनट में है, इसमें ऐड कर देंगे 15 मिनट्स को, ओके। अब यहाँ पे आपने ऐड करना है तो लिखो 480, इसमें ऐड करेंगे 15 मिनट्स को, 0 में 5 प्लस करेंगे 5, 8 में 1 प्लस करेंगे 9, 4 एज इट इज। तो टोटल कितने मिनट्स बनेंगे 495। तो ये बनेगा जी आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सक्सेसर ऑफ। यहाँ पे आपके पास ये जो गिवन नंबर्स है ना, ये 6 डिजिट नंबर हैं। आपने इनका सक्सेसर यानी इन नंबर से पहले आने वाला नंबर राइट करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको एक इजी मेथड सिखाया हुआ है कि आप किसी भी नंबर का सक्सेसर कैसे लिखते हो, कि आप यूनिट प्लेस में से 1 माइनस तब करते हो जब आप प्रीडिसेसर राइट करते हो, ठीक है। सक्सेसर का मतलब होता है कि नंबर के बाद आने वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर। तो जब सक्सेसर राइट करोगे तो यूनिट प्लेस में 1 ऐड कर दोगे। स्टूडेंट इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ए पार्ट है, सबसे फर्स्ट में आपको नंबर पढ़ना आना चाहिए। इसकी 6 प्लेसेस हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। नंबर है 849,090। यहाँ पे आपने नंबर को राइट करना है स्टूडेंट, आपने राइट करना है इसका सक्सेसर। तो ये यूनिट प्लेस होती है राइट साइड से फर्स्ट डिजिट, इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट जब आप 0 में 1 ऐड करोगे ना तो आपके पास 1 आ जाएगा और ये 5 डिजिट्स आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। तो सक्सेसर बनेगा 849,091। बी पार्ट है, यहाँ पे आपके पास 6 डिजिट नंबर है 949,900, ठीक है। इसको पढ़ना आना चाहिए। तो आपने सक्सेसर लिखना है, यूनिट प्लेस में 1 ऐड करेंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, ये 5 डिजिट्स आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। तो अब ये जो 6 डिजिट नंबर है ये बना है 949,901। सी पार्ट है, ये 6 डिजिट नंबर है 140,599। नंबर को आप राइट कर लोगे। सक्सेसर राइट करने के लिए आप यूनिट प्लेस में 1 ऐड करोगे। तो यहाँ पे देखिए 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 0, 1 कैरी चला गया। 9 में 1 प्लस करेंगे 10, 0, 1 कैरी। 5 में 1 प्लस करेंगे 6, ये 3 डिजिट्स आ जाएंगे एज इट इज। तो सक्सेसर बनेगा 140,600। तो ये आपने सक्सेसर्स को राइट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्रीडिसेसर्स ऑफ। अब ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं इनका आपने प्रीडिसेसर राइट करना है, ठीक है। प्रीडिसेसर को राइट करने के लिए आपके पास जो नंबर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 6 डिजिट नंबर है, आप इसके यूनिट प्लेस में से 1 को माइनस कर दोगे, ठीक है। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले आने वाला, यानी कि इन नंबर से पहले आने वाला नंबर आपने राइट करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। नंबर है 900, 9,090। आपने लिखना है इसका प्रीडिसेसर। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट में नंबर राइट कर लो, ठीक है। नंबर क्या है 900 and 9,090।
वन प्लेस में से 1 माइनस करेंगे, 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 8, ये बन गया 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, ठीक है। रिमेनिंग जो 5 डिजिट्स हैं ये आ जाएंगे एज इट इज, नंबर बनेगा 909,089। सेकंड नंबर है 310,000। अब आपने इसका प्रीडिसेसर ऐड करना है, तो क्या करोगे, यूनिट प्लेस में से 1 माइनस करोगे, 0 में से 1 माइनस ही कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 0, ये बन गया 10। अब ये जो डिजिट्स हैं ये 9 रह जाएंगे और नेक्स्ट डिजिट जो है वो क्या बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, ठीक है। और ये वाले जो आपके पास डिजिट्स है ना रिमेनिंग, ये आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीडिसेसर बनेगा 309,999। सी पार्ट है, यहाँ पे नंबर है 500,490। तो यहाँ पे राइट करेंगे सबसे फर्स्ट में नंबर को, प्रीडिसेसर फाइंड करने के लिए नंबर की यूनिट प्लेस में से 1 माइनस कर लेंगे, 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 8, ये बन गया 10, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, रिमेनिंग डिजिट्स एज इट इज। तो प्रीडिसेसर बनेगा 500,489। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 12। स्टूडेंट आपने 12 के मल्टीपल्स को सर्कल करना है, सही है। अब यहाँ पे देखें 12 2 क्या होता है 24, ठीक है। तो 24 12 का क्या है, मल्टीपल है। यहाँ पे देखें 12 6 72 होता है, तो यहाँ पे ये 74 है, ये 12 का मल्टीपल नहीं है। अब 12 का टेबल 100 टाइम जाता है तो आता है आपके पास 1200, तो 1200 भी आपके पास क्या है, 12 का मल्टीपल है, सर्कल कर देंगे इसको भी। नेक्स्ट है 460। अब ये बड़ा नंबर है ना, ये देखने के लिए कि 460 12 का मल्टीपल है या नहीं, आप क्या करो, आप यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लो। अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये नंबर 12 का मल्टीपल है। यहाँ पे लिखूंगी 460, यहाँ पे आ जाएगा जी 12 का टेबल जाएगा 3 टाइम 36 आ जाएगा। माइनस कर लेंगे, 6 में 6 गया 0, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। 12 का टेबल अगर आप 7 टाइम लेके जाएंगे तो 84 आएगा, और अगर आप 12 का टेबल लेके जाते हैं 8 टाइम तो आपके पास क्या आएगा, नंबर कौन सा बनेगा, 96। तो यहाँ पे 12 का टेबल जाएगा जी 7 टाइम, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास, और 8 टाइम जा रहा है, 96 आ गया। 100 में से 96 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। डिवाइडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो स्टूडेंट 460 जो है ये 12 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट 98 है। अब देखें 12 8 क्या होता है आपके पास, 96 होता है, और ये 98 है, मीन्स इट कि 98 भी 12 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 8। अब जो 8 के मल्टीपल्स है ना उनको सर्कल करना है। तो यहाँ पे देखो 16 8 का मल्टीपल है, क्योंकि 8 2 16 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है जी 8 3 24, तो 24 भी क्या बन गया, मल्टीपल बन गया। नेक्स्ट अगर देखें तो 8 4 32 होता है और 8 5 40 होता है, यहाँ पे नंबर है 39। तो स्टूडेंट 39 8 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट है जी यह 4 डिजिट नंबर है, यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल फॉर डिजिट 8 भी राइट कर सकते हो, ठीक है। उसको भी यूज करके देख सकते हो कि ये वाला जो 4 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 8 है या नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो 4 डिजिट नंबर है ना इसको डिवाइड कर लेना है, सही है। तो अब जाते हैं रफ रजिस्टर पे, इन दोनों नंबर्स को चेक करते हैं कि ये 8 का मल्टीपल है या नहीं। अगर ये 8 का मल्टीपल है ना तो जब आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर में 0 आएगा। यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, इसके अंदर ये 4 डिजिट नंबर 4960 को राइट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 8 8 6 48 हो जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 4 में से 4 गया 0, 6 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे बन जाएगा 16, 8 2 16 हो जाएगा। माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, अब ये 0 जो है ना ये बच गया।
तो इसको सॉल्व नहीं किया तो यहाँ से ये बन जाएगा क्वेश्चन का पार्ट। ठीक है, आप देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये जो 4 डिजिट नंबर है ना 4960, ये मल्टीपल है 8 का। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास 4 डिजिट नंबर है और ये नंबर है 4960। ठीक है, डिवाइजर है 8, 8 6 48, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 4 में से 4 गया 0। अब जो नेक्स्ट डिजिट है ना, सॉरी मैंने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया अगेन, यहाँ पे जो डिवाइडेंट है ना वो है 9608 है, तो यहाँ पे भी इसको इसी तरह से राइट करेंगे 9608 डिवाइजर 8 है। 8 1s are 8, 9 में से 8 गया 1, 6 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 8 2s are 16, 16 में से 16 गया 0। ठीक है, 0 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 8 का टेबल तो 0 पे नहीं जाता, तो नेक्स्ट डिजिट 8 को भी नीचे शिफ्ट कर लेंगे। एट द सेम टाइम जब आप 2 डिजिट नीचे शिफ्ट करते हो सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन में लगता है 0, यहाँ पे आ गया 0, 8 1s are 8, 8 में से 8 गया 0, तो यहाँ पे भी देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी ये दोनों नंबर्स जो हैं ये मल्टीपल ऑफ 8 हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नंबर्स के गिर्द सर्कल लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्कल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है, आप यहाँ पे 18 के जितने भी फैक्टर्स हैं आपने उन पे सर्कल लगाना है। तो सेम यहाँ पे आपके पास ये जो 18 है ना ये डिवाइडेंट होगा, 1 बाय 1 आप यहाँ से नंबर्स लेते जाओ और नंबर्स को 18 पे डिवाइड करो। अगर जो रिमाइंडर 0 आ गया तो आपके पास वो नंबर 18 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। इसको सॉल्व करते हैं रजिस्टर पे। ओके जी, यहाँ पे राइट करेंगे डिवाइड का साइन, 18 डिवाइडेंट है, फर्स्ट नंबर लेंगे, 3 आपके पास डिवाइजर है। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 6 are 18 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 18, 18 में से 18 जब जाएगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 आपके पास 18 का फैक्टर है, इसको कर देंगे सर्कल। नेक्स्ट अगेन 18 डिवाइडेंट है, 6 डिवाइजर है, 6 3s are 18, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 6 भी आपके पास क्या है 18 का फैक्टर है। डिवाइड का साइन लगाएंगे, 18 डिवाइडेंट है, 2 डिवाइजर है, 2 9s are 18, रिमाइंडर 0 आ रहा है माइनस करने से, तो 2 भी आपके पास 18 का फैक्टर है। नेक्स्ट 7 है, तो यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, 18 डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है, 7 2s are 14, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे देखिए डिवाइडेंट जो है वो छोटा है, डिवाइजर बड़ा है और रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा, तो 7 जो है ये 18 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट 11 है, तो 18 यहाँ पे डिवाइडेंट है, 11 डिवाइजर है, 11 1s are 11 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 1 में से 1 गया 0। डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडेंट छोटा है, तो यहाँ से आपको पता चला कि 11 भी आपके पास 18 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 18 डिवाइडेंट है, 9 डिवाइजर है, 9 2s are 18, 18 में से 18 जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 आपके पास फैक्टर है 18 का। नेक्स्ट नंबर है 1, तो यहाँ पे अगेन से ना आप लिखोगे 18 डिवाइडेंट है, 1 डिवाइजर है, 1 1s are 1, 1 में से 1 गया 0 आ गया। नेक्स्ट 8 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 1 8s are 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से 8 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0। तो स्टूडेंट 1 भी आपके पास क्या है 18 का फैक्टर है, तो इसको भी यहाँ पे कर देंगे सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल ऑल द फैक्टर्स ऑफ 63। अब क्वेश्चन नंबर 7 को भी सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है जिस मेथड से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें 63 आपके पास डिवाइडेंट बनेगा, सही है। यहाँ पे लिखते हैं जी 63 डिवाइडेंट 9 डिवाइजर, ये फर्स्ट नंबर है ना, सॉल्व करने से रिमाइंडर 0 आ गया, तो 9 63 का फैक्टर होगा। यहाँ पे देखिए जी 9 7s are 63, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, तो 9 फैक्टर है 63 का। नेक्स्ट नंबर है 2, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 63 को, यहाँ पे 2 आ गया, 2 3s are 6, माइनस किया रिमाइंडर 0, 3 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 2 1s are 2 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डिवाइडेंट छोटा है, डिवाइजर बड़ा है और रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपके पास 263 का फैक्टर नहीं है।
नेक्स्ट आपके पास डिजिट है जी 3, 63 डिवाइडेंट है, 3 डिवाइजर है, 3 2s are 6, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 3 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 3 1s are 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो डिजिट 3 है ये फैक्टर है 63 का। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी 63 डिवाइडेंट है, 7 डिवाइजर है, 7 9s are 63, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे 9 क्या हुआ, सॉरी 7 क्या हुआ 63 का फैक्टर। नेक्स्ट आपके पास 1 है, तो यहाँ पे 63 है आपके पास डिवाइडेंट, 1 डिवाइजर, 1 6s are 6, माइनस किया रिमाइंडर 0, 3 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 1 3s are 3 हो गया, माइनस किया रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना 1 भी 63 का फैक्टर है, सर्कल लगा देंगे। नेक्स्ट अगेन से राइट करेंगे 63, ये डिवाइडेंट है और ये वाला 6 डिवाइजर है। यहाँ पे देखिए 6 10s are 60 हो गया, ठीक है, तो 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ पे डिवाइजर बड़ा है, डिवाइडेंट छोटा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो 6 63 का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, देन स्टूडेंट आपने बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। तो यहाँ पे देखो ए पार्ट है, नो नंबर कैन हैव 0 एज अ फैक्टर। आपके पास कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका 0 फैक्टर हो, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, 0 किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे राइट कर देंगे टी को, यानी ये जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है। बी पार्ट है 11 and 13 आर प्राइम नंबर्स। तो आपके पास 11 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक है 1 और दूसरा नंबर इट्स है। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई ट्रू, यहाँ पे राइट कर देंगे टी को। नेक्स्ट सी पार्ट है द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। स्टूडेंट आपके पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ओड हैं, लेकिन एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है और वो है आपके पास 2, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है ट्रू। डी पार्ट है द स्मॉलेस्ट फैक्टर दैट अ नंबर कैन हैव इज 1, यानी कि आपके पास कोई भी नंबर है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो 1 होता है। तो आपके पास ना ये गिवन स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, ठीक है। आपके पास जितना छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, उनका अगर कंपैरिजन किया जाए सबसे छोटा फैक्टर सब नंबर्स का 1 बनता है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट दिस फैक्टर्स ट्री। अब ये जो आपके पास फैक्टर ट्री है इसको आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में आपके पास लिखा था 16, ठीक है। आप ना इस तरह से एक एलसीएम राइट करो और इस पे राइट करो 16 को। इवन है ना, यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है तो ये इवन नंबर है। टेबल जाएगा 2 का, 2 8s are 16। अब यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, एक में राइट कर दो 2 को, दूसरे में 8 को। 2 को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जबकि 8 को कर सकते हो, सही है। तो नेक्स्ट देखो 8 पे किसका टेबल जाएगा, इवन है 2 का, 2 4s are 8। नेक्स्ट 2 सर्कल्स में राइट करो 2 and 4। याद रहे जो छोटा नंबर है ना वो लेफ्ट साइड पे लिखना है, बड़े नंबर को ब्रेक डाउन करना है अगेन से तो उसको राइट करना है लेफ्ट साइड की तरफ, सॉरी राइट साइड की तरफ। अब नेक्स्ट 4 है, यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का, 2 2s are 4। अब ये जो आपके पास 2 है ना इनको इस तरह से राइट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने फैक्टर ट्री को कर लिया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट 75 है तो आप यहाँ पे लिखोगे 75, ठीक है। स्टूडेंट अब देखो यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, यानी 75 एक ओड नंबर है, 2 का टेबल तो नहीं जाता। यहाँ पे ट्राई करेंगे 3 का टेबल, 3 का टेबल 7 पे लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 3 2s are 6 हो जाएगा, 6 कवर हो गया, सॉल्व हो गया, 1 बच गया, ठीक है, क्योंकि ये 7 है। 1 कैरी चला जाएगा 5 के साथ, ये बन जाएगा 15, 3 5s are 15। तो आप लिख दोगे 3 and 25। 3 को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जबकि 25 को कर सकते हो। 25 पे टेबल जाएगा 5 का, 5 5s are 25। तो इन दोनों सर्कल्स में आपने 5 को राइट कर देना है।
आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन है लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस हैं। लिखा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 10 है द कॉस्ट ऑफ वन टिकट टू अ रॉक कंसर्ट इज ₹750। एक कंसर्ट है, ठीक है, जिसके एक टिकट की जो कॉस्ट है ना वो कितनी है, 750 रुपीज। अ ग्रुप ऑफ 35 पीपल विश टू गो, ठीक है। अब 35 लोग जो है ना, यानी कि 35 पीपल का एक ग्रुप है जो कंसर्ट जाना चाहता है, ठीक है, रॉक कंसर्ट में जाना चाहता है। What would the total cost of the tickets be? तो आप बताएं टिकट्स की टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, ठीक है। अब आप कम चीज से ज्यादा की तरफ जा रहे हो, आपको एक टिकट की प्राइस जो है वो मालूम है, आपने 35 टिकट्स की प्राइस को फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ओके, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को भी आपने पढ़ा है, यहाँ पे बनाएंगे स्टेटमेंट को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉस्ट ऑफ वन टिकट, ठीक है, यानी कि एक टिकट की जो कॉस्ट है ना, यहाँ पे लिखेंगे जी वन टिकट। एक टिकट की कॉस्ट आपको गिवन है, कितनी है, ₹750। आपने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ, अब 35 पीपल जो हैं वो जाना चाहते हैं अगर, तो 35 टिकट्स परचेज करेंगे ना, तो आप लिखो कॉस्ट ऑफ 35 टिकट्स। ओके जी, इसको फाइंड करना है सिंपल, एक टिकट की प्राइस मालूम है ना, उसको आप क्या करो 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं लिखूंगी 750, मल्टीप्लाई करना है 35 से, यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 5 0 0, 5 5 25, 5 2 क्या ही चला जाएगा, 5 7 35, 2 प्लस करेंगे 37। सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा। 3 0 0, 3 5 15, 5 1 क्या ही चला गया, 3 7 21, 1 ऐड करेंगे 22, ऐड करके राइट कर देंगे। 0 एज इट इज, 5 में 0 प्लस करेंगे 5, 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6 एंड 2 एज इट इज। तो यहाँ पे देखो 35 टिकट्स की प्राइस बनेगी 26,250। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 35 टिकट्स विल बी ₹26,250। क्वेश्चन नंबर 11, 4800 बुक्स वर अरेंज्ड ऑन 12 शेल्फ, ईच शेल्फ कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल बुक्स कितनी है, 4800, और उनको अरेंज करके रखा है कितनी शेल्फ के अंदर, 20 शेल्फ में, और हर शेल्फ में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी बुक्स वर अरेंज ऑन ईच शेल्फ, ठीक है, आपको हिंट दे दी गई है कि टोटल बुक्स कितनी है, टोटल शेल्फ्स कितनी है, और फिर बताया गया है कि हर शेल्फ में इन्होंने इक्वल बुक्स को रखा है। अब आप बताओ कि हर शेल्फ में इन्होंने कितनी बुक्स को रखा है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे राइट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। टोटल कितनी बुक्स हैं, 4800, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्फ, नंबर ऑफ शेल्फ्स कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है आपको 20 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे राइट करूंगी, ठीक है, कि नंबर ऑफ बुक्स वर अरेंज्ड ऑन ईच शेल्फ, ठीक है, यानी कि हर शेल्फ में कितनी बुक्स आ जाएंगी ये आपने फाइंड करना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखो इजी सा मेथड है, आप कैसे बताओगे कि आपने इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। देखो आपके पास ना टोटल इतनी बुक्स थी, फिर आपने क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया 20 शेल्फ में, ठीक है, और फिर इक्वल नंबर ऑफ बुक्स को हर शेल्फ
पे रखा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने से आपको समझ आ रहा है कि आपने इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है और फिर बताना है कि हर एक शेल्फ के अंदर कितनी बुक्स आई हैं। तो यहाँ पे ना डिवाइडेड बनेगा 4800, डिवाइजर बनेगा 20, टेबल जाएगा यहाँ पे 20 का 2 टाइम 40 आ जाएगा। 8 में से 0 माइनस करेंगे, 8, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। नेक्स्ट 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 आ जाएगा। 80 में से 80 गया 0, और ये जो लास्ट वाला 0 है इसको शिफ्ट कर देंगे क्वोशिएंट की तरफ। तो यहाँ पे देखो एक शेल्फ के अंदर कितनी बुक्स आएंगी, 240 बुक्स। तो यहाँ पे लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है, 240 books were arranged on each shelf. Question number 12. What is the cost of 32 fans? If one fan cost rupees 1350. देखो आपके पास ना एक फैन की कॉस्ट है 1350। अगर एक फैन की कॉस्ट इतनी है यानी उसकी इतनी प्राइस है, तो आप बताओ 32 फैंस की क्या प्राइस होगी। देखो स्टेटमेंट आपने अंडरस्टैंड कर ली, आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ वन फैन। तो एक फैन की कॉस्ट कितनी है, ₹1350। आपने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 32 फैंस। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 1350, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस को स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 0 1 क्या ही चला गया, 2 3s are 6, 1 ऐड करेंगे 7 आएगा, 2 1s are 2 हो जाएगा। सेकेंड डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आएगा, 3 zeros are 0, 3 5s are 15, 5 1 क्या ही चला गया, 3 3s are 9, 1 ऐड करेंगे 10, 0 1 क्या ही चला गया, 3 1s are 3, 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। ये 2 zeros एज इट इज, 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 2 1 क्या ही चला गया, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 4 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 32 फैंस की प्राइस आएगी कॉस्ट 43,200। लास्ट में आप राइट करते हो एक छोटी सी स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के अंदर आप लोग लिखोगे द कॉस्ट of 32 fans is ₹43,200। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉपुलेशन, ये कहते हैं आबादी को, ठीक है, यानी कि अब एक कंट्री है, वहां पे जितने लोग रह रहे हैं ना, तो वो कुल मिला के उस मुल्क की क्या बनती है, पॉपुलेशन बनती है। Of a town was 796,514 in 2009. It decreased by 125,600 the following year. What was the population in 2010? देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप समझो तो सन 2009 में एक टाउन है जिसकी आबादी थी 796,514। फिर एक साल के बाद यानी सन 2010 आया तो उस टाउन की आबादी कितनी डिक्रीज हो गई, कितनी कम हो गई, 125,600। तो आप बताओ सन 2010 में उस टाउन की कुल आबादी कितनी बनेगी। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिक्रीज का, तो जो आपके पास ना पॉपुलेशन है सन 2009 की, 2009 की, उसमें से माइनस कर देनी है पॉपुलेशन जो आपको गिवन है, जो डिक्रीज हो गई जब सन 2010 आया। चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। आप सिंपल सी स्टेटमेंट बनाओ, आप देखो पॉपुलेशन इन 2009 कितनी पॉपुलेशन थी, गिवन है
796,514। फिर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, ठीक है, आप लिखो पॉपुलेशन डिक्रीज्ड। कितनी डिक्रीज हुई? 125,600। अब आपने बताना है कि सन 2010 में क्या पॉपुलेशन थी, तो आप लिखो पॉपुलेशन इन 2010। इसको फाइंड करना है। स्टूडेंट आप क्या करोगे? माइनस करोगे ना, तो पहले आप लिखोगे 2009 की पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन है 796,514। कितनी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई? 125,600। यूनिट प्लेस से माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 4 में से 0 माइनस करेंगे 4, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 5 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 5, ये बन गया 15, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, 5 में से 5 गया 0 आ गया, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। तो 2010 में पॉपुलेशन टाउन की कितनी रह गई? 670,914। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट करनी है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन या फिर द टाउन, यहां पे एस लिखो, एपोस्ट्रोफी लगाओ, द टाउन्स पॉपुलेशन इन 2010 वर, ठीक है, वर का वर्ड आप लगाओगे, वर कितनी है? 670,914। क्वेश्चन नंबर 14, I can pack 72 puzzle boxes in one carton। यानी कि अब देखो एक कार्टन है जिसके अंदर आप कितने पजल बॉक्सेस को रखोगे? 72 को। हाउ मेनी कार्टन्स डू आई नीड टू पैक 1800 पजल बॉक्सेस। आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि अगर एक बॉक्स के अंदर 72 पजल बॉक्सेस हैं तो आप बताओ 1800 पजल बॉक्सेस को रखने के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी, यानी कितने कार्टन्स की जरूरत होगी, सॉरी। तो कितने कार्टन चाहिए होंगे 1800 पजल बॉक्सेस को रखने के लिए, अगर एक कार्टन के अंदर 72 पजल बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे स्टूडेंट? ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हो, ठीक है। देखो 1800 है टोटल आपके पास पजल बॉक्सेस और एक कार्टन में आप 72 को रख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, तकसीम। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे बनाएंगे, पजल बॉक्सेस इन वन कार्टन। अब एक कार्टन के अंदर कितने पजल बॉक्सेस हैं? 72। नेक्स्ट आपने लिखना है एक टोटल नंबर ऑफ पजल बॉक्सेस। टोटल कितने पजल बॉक्सेस हैं? 1800। और एक कार्टन के अंदर कितने पजल बॉक्सेस हैं? 72। तो आपने फाइंड क्या करना है? आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ कॉटन्स, numbers of cartons to pack 1800 पजल बॉक्सेस, ठीक है। यानी कि 1800 पजल बॉक्सेस को रखने के लिए कितने कार्टन्स की जरूरत होगी। यहाँ पे साथ आपको बताया भी गया है कि एक कार्टन के अंदर कितने आ रहे हैं पजल बॉक्सेस? 72। डिवाइड करोगे, यहाँ पे आपके पास 1800 बनेगा डिवाइडेंड, 72 डिवाइजर बनेगा। 72 को अगर आप 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 2 4, 2 7 14। अब अगर आप 72 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे टेबल जाएगा जी 2 टाइम, ये फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे आ जाएगा 144। 0 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 7, ये बन गया 10। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 गया 0।
नेक्स्ट इस 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब आपने 72 को ना मल्टीप्लाई करके अगर देखें तो 72 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 5 2s are 10, 0 1 क्या ही चला गया, 5 7s are 35, 1 ऐड करेंगे 36 आएगा। तो यहाँ पे देखो 72 का टेबल्स आएगा 5 टाइम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 360, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। तो 1800 पजल बॉक्सेस को रखने के लिए कितने कार्टन्स की जरूरत होगी, 25 कार्टन्स की। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 25 कार्टन्स, ठीक है। लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है और स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, यहाँ पे 1 टाइम ओ आएगा, आप लिखोगे 25 कार्टन्स आर नीडेड टू पैक 1800 पजल बॉक्सेस। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 7 को।